अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सब फिटफाट होंगे। तो फाइनली स्मार्ट वॉच T500 प्लस हमारे पास आ चुकी है, जिसकी आज हमने अनबॉक्सिंग करनी है। काफ़ी डिमांडेड स्मार्ट वॉच है और इसका जो प्रीवियस मॉडल था स्मार्ट वॉच T500 वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, उससे भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था। तो ये जो स्मार्ट वॉच T500 प्लस है ये एप्पल सीरीज 6 के रेप्लिका में आती है, काफी कम प्राइस में आती है और इसमें इस बार हमें काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस बार हमें T500 प्लस में एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स का पेयर भी मिल रहा है और इस बार इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी इंप्रूव किया गया है। तो आज की अनबॉक्सिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और जहां से इसे मैंने बाय की है वहां पे ये मुझे सेल में मिली है 2000 में, और कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जहां पे 3000 या 3500 में लगी हुई है। तो yours.good.pk वेबसाइट है, वहां पे ये 2000 में लगी हुई है। न्यू ईयर की सेल है। आप अगर इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और इसे बाय करना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं स्मार्ट वॉच T500 प्लस की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक कैसी है। तो ये बॉक्स है स्मार्ट वॉच T500 प्लस का। सिंपल सा बॉक्स है और काफ़ी स्लिम भी है। इस पे हमें कोई ख़ास ब्रांडिंग नज़र नहीं आ रही, बस यहाँ पे फ्रंट साइड पे हमें एक स्टिकर मिल जाता है जो कि डायल शेप में है और नीचे हमें T500 प्लस लिखा मिल जाता है। और इसी तरह अगर बॉक्स के नीचे वाली साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मेड इन चाइना लिखा मिल जाता है, क्योंकि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। अगर बॉक्स की राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर में एक डॉट मिल जाता है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हमें जो वॉच मिलेगी उसका कलर ब्लैक होगा। इसका बॉक्स काफ़ी मिलता जुलता है T500 के साथ। तो अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। तो फाइनली बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो बॉक्स कंटेंट में चीज़ें मिलती हैं उनमें एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स का पेयर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि हमें वॉच का डायल मिल जाता है और वायरलेस चार्जर है और एक स्मार्ट हैंड मैनुअल है। तो एक एक करके हम तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मैनुअल है जो कि स्मार्ट हैंड मैनुअल है। इसमें तमाम स्पेसिफिकेशंस हैं वॉच की और मेथड मेंशन है, आपने इस वॉच को किस तरह यूज़ करना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में भी बताया गया है, आप यहाँ से QR कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन वाला प्रोसीजर है वो हम आगे चल के देखेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है और एप्लीकेशन किस तरह यूज़ करनी है। तो इसे अभी फ़िलहाल साइड पर रखते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं। जो सेकेंड थिंग है हमारे पास वो इसका वायरलेस चार्जर है जो कि राउंड शेप में है। और इससे पहले जो इसका प्रीवियस मॉडल था T500 उसमें जो हमें वायरलेस चार्जर मिलता था उसकी शेप भी छोटी थी, तो इसमें हमें शेप में बड़ा मिल रहा है। और इस यहाँ पर 2 पोगो पिन्स भी मिल जाती हैं जहाँ से ये वॉच को चार्ज करेगा। और इस बार वायर की जो लेंथ है वो भी हमें बड़ी मिल रही है, जो कि आप इजीली किसी भी जगह पर रख के वॉच को चार्ज कर सकते हैं। और इसी तरह जो अगला कंटेंट है हमारे पास वो वॉच के स्ट्रैप्स हैं जो कि ब्लैक कलर में है और इनकी क्वालिटी है वो सिलिकॉन केस क्वालिटी है, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। अगर आप इनको पहनते हैं, रिस्ट पे पहन के यूज़ करते हैं तो यूज़ में बहुत ही कंफर्टेबल है। क्योंकि इससे पहले मैं T500 यूज़ कर चुका हूं तो उसके जो स्ट्रैप्स हैं वो भी सेम इसी क्वालिटी में है। और अगर आप मार्केट से अलग से भी परचेज करना चाहें तो स्ट्रैप्स परचेज कर सकते हैं जो कि 44 नैनोमीटर के होंगे, वो इस वॉच के साथ यूज़ हो सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरे स्ट्रैप्स हैं इनके जो डिज़ाइनिंग में हमारे पास आते हैं वो ये वाले स्ट्रैप्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन में हैं जो कि लाइट ग्रीन हमें डिज़ाइन शेड्स दे रहे हैं। यहाँ पे एप्पल सीरीज 6 की ये कॉपी में आती हैं तो उससे मिमिक होकर ये डिज़ाइन बनाया गया है। उसमें भी हमें यही डॉटेड डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा है। जो दूसरे स्ट्रैप्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनमें भी हमें एक ब्लैक कलर में मिलता है सिंपल और दूसरा डिजाइनिंग में मिलता है। और यहाँ पर हमें क्लिप मिल जाता है जो कि रिस्ट पे फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे। और अब जो हमारी वॉच का मेन कंपोनेंट है उसकी तरफ चलते हैं। जो ये वॉच है उसका डायल है स्मार्ट वॉच T500 प्लस का।
इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, मैं इसे अनरैप कर लेता हूँ। तो अब आप इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी है और डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा है। इसका जो स्क्रीन साइज़ हमें मिलता है वो 1.54 इंच है और IPS HD डिस्प्ले होगा और अलॉय केस में इसकी बिल्ड क्वालिटी आती है। और साइड पे आप देखें तो यहाँ पर हमें एक बटन मिल जाता है जिसमें हमें रेड शेड भी मिल जाती है। और इसी तरह वॉच की लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर हमें स्पीकर्स मिल जाते हैं क्योंकि इस वॉच में हमें म्यूजिक की ऑप्शन भी मिलेगी, हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं और कॉलिंग भी कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल। तो हम इस वॉच के जरिए कॉल पे बात भी कर सकते हैं। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड हमें सिरेमिक केस की मिलती है। यहाँ पर हार्ट रेट का सेंसर है, BP मेजरिंग का सेंसर है और यहाँ पे हमें 2 पोगो पिन्स भी मिल जाती हैं जहां से ये वॉच चार्ज होगी। और यहाँ पर भी मेंशन किया गया है ये जो सेंसर है किस लिए वर्क करेगा, जिसमें ECG है, हार्ट रेट है, BP मेजरिंग वगैरह। तो अभी फिलहाल इसे ऑन करके देख लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास। तो अब वॉच हमारी ऑन हो चुकी है। अब वॉच के मेन मेन्यू की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें काफ़ी सारे आइकन शो हो रहे हैं, इन सबको हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेटर की ऑप्शन है और उसके साथ वाला जो ऑप्शन है ये हार्ट रेट मेजरिंग का है। यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं अपनी हार्ट रेट को। मेजरिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करें और आप नीचे देख सकते हैं सेंसर भी ऑन हो गया है जो कि हमारी हार्ट रेट को मेजर करेगा। और यहाँ से हमारा स्लीपिंग काउंट होगा, हम यहाँ से अपना स्लीपिंग काउंट कर सकते हैं। और साथ वाला जो ऑप्शन है ये स्टेप्स काउंटिंग का है और नीचे हमें कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में हमें रिंगिंग का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में ब्लूटूथ का ऑप्शन है। इसमें हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं ब्लूटूथ को और विजिबिलिटी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और डिवाइस नेम है जो कि T500+ है, सर्च न्यू डिवाइस, सर्चिंग कर सकते हैं जिस डिवाइस के साथ हमने कनेक्ट करनी है ये स्मार्ट वॉच। और आगे हमें थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है जहां पे इस वॉच की थीम्स हैं जिनको हम मल्टी स्टाइल्स भी कह सकते हैं, जिसमें 2 थीम्स हैं, बेबीज ब्रीथ और लिस्ट चेंजेस। बेबीज ब्रीथ बाय डिफॉल्ट है और हम लिस्ट चेंजेस पे करके देख लेते हैं हमें किस तरह के आइकन शो होते हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारे जो आइकन्स हैं वो लिस्ट की शक्ल में शो हो रहे हैं। और आगे जो ऑप्शन है वो कॉलिंग के लिए है, यहाँ से हम अपनी कॉलिंग एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं कि किसकी कॉल आई है, इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल तमाम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ में जो ऑप्शन है ये मैसेजेस के लिए है, अगर ये वॉच हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट होगी तो यहाँ पर हमारे जो मैसेजेस हैं वो तमाम शो होंगे। म्यूजिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। और आगे जो ऑप्शन है ये वेकअप गेस्चर के लिए है, यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब वेकअप गेस्चर क्या है, सपोज अगर आपने ये स्मार्ट वॉच रिस्ट पे पहनी हुई है तो आप टाइम देखना चाहते हैं, तो जैसे ही आप वॉच को टाइम देखने के लिए सीधा करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी, यानी कि जब भी ये वॉच हिलेगी तो इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, तो आप अपना टाइम देख सकते हैं। तो ये भी बहुत कमाल का फीचर है। और इसी तरह आगे जो ऑप्शन है हमारे पास ये फाइंड माय डिवाइस के लिए है, यहाँ से हम अपने डिवाइस को भी फाइंड कर सकते हैं। और आगे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में ब्लूटूथ सेटिंग है, क्लॉक है, साउंड है। अब साउंड में अलर्ट टाइप है, रिंग टून है, नोटिफिकेशन टून आप सेट कर सकते हैं। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम में मल्टीमीडिया, रिंग, नोटिफिकेशन, यहाँ से आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब डिस्प्ले में हमारे पास क्या है, ब्राइटनेस लेवल है, यहाँ से आप ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह आगे जो ऑप्शन है स्क्रीन टाइम आउट है, यहाँ से आप स्क्रीन टाइम आउट की टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल है, इसमें आप ऑटो सिंक को ऑन ऑफ कर सकते हैं और लैंग्वेज को भी सेट कर सकते हैं। रीसेट की ऑप्शन मिल जाती है। अबाउट का ऑप्शन है, इसमें डिवाइस नेम है, डिवाइस एड्रेस है, तमाम इसमें मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह बैक चलते हैं और सेटिंग के साथ वाला जो ऑप्शन है वो क्लॉक के लिए है, यहाँ से आप क्लॉक के जो वॉच फेसेस है उसको भी सेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहें सेट कर सकते हैं। अलार्म क्लॉक का ऑप्शन है और इसी तरह आगे हमें कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, अगर ये डिवाइस हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट होगी तो फिर हम कैमरा को भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे फिर हमें अबाउट की ऑप्शन मिल जाती है जहाँ से हम चेक कर सकते हैं डिवाइस नेम वगैरह, तो इसका अलग से आइकन हमें यहाँ पे मिल रहा है मेन मेन्यू में। QR कोड है, यहाँ से हम QR कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। डायल पैड है, नंबर यहाँ से डायल कर सकते हैं किसी को कॉल करनी है तो। और इसी तरह आगे हमें कॉन्टैक्ट्स की ऑप्शन मिल जाती है। और ये वाला जो ऑप्शन है इसे हम पहले भी देख रहे हैं जो कि इंटरनेशनल है, ऑटो सिंक ऑन ऑफ करने के लिए, लैंग्वेज सेट करने के लिए। और जो एंड में है 3 ऑप्शन है ये भी हमने चेक कर लिए हैं जो कि साउंड है, वॉल्यूम है और ब्राइटनेस लेवल है। अब मेरे ख्याल में तो हमने तमाम फीचर्स को चेक कर लिया है। अब वॉच का जो क्लॉक फेस है यहाँ पर भी हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, आप नीचे से ऊपर को स्वाइप करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे।
यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन है और वॉल्यूम का ऑप्शन है और इसी तरह फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन है, टॉर्च लाइट है और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए है और इसी तरह एंड में जो ऑप्शन है वो ब्लूटूथ का मिलता है। यहाँ से हम इन तमाम चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फाइनली अब इस वॉच की कनेक्टिविटी रह गई है। अब हमने मोबाइल के साथ किस तरह इसे कनेक्ट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ आपने कौन सी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है और हम कनेक्ट करके भी देख लेते हैं। अब जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वॉच को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए वो ये वाली एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है M2 Wear। तो अब मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपने माइन में जाना है, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा माइन का, तो इसमें आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी सारी सेटिंग शो होंगी। तो सबसे पहले आपने ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर गो टू सेट पे क्लिक कर दें तो वो आपसे कह रहा है अपनी लोकेशन को ऑन करें, यहाँ से आप लोकेशन एक्सेस कर दें ऑन। तो अब यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर स्कैनिंग पे क्लिक कर दें, स्टार्ट स्कैनिंग। तो जैसे ही आप स्कैनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो वॉच है उसका नेम शो हो जाएगा T500+। तो आप उस पर क्लिक कर दें। तो अब आप देख सकते हैं जो T500+ है वो इस मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुकी है इस एप्लीकेशन के जरिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है T500+। तो ब्लूटूथ सेटिंग में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, राइज टू वेक है, लैंग्वेज सेटिंग्स है, रिमोट फोटोग्राफिंग है, यहाँ से आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं, स्लीप मॉनिटरिंग है, सिंक्रोनाइज सिस्टम टाइम है, रीसेट है, वेयरिंग अ वे है, ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अब जो रिमोट फोटोग्राफिंग का ऑप्शन है इसे देख लेते हैं ये किस तरह वर्क करेगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं जो T500 थी उसमें कैमरा किस तरह यूज़ करना है। तो आपने सिंपली करना क्या है, वॉच में जो कैमरा आइकन है इस पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपकी पिक्चर ली जाएगी। प्राइस के लिहाज से वॉच की बिल्ड क्वालिटी सब कुछ परफेक्ट है। बैटरी भी इसमें अच्छी मिल जाती है 180 mAh की, जो कि पॉलीमर की बैटरी है। और इसका जो प्रीवियस मॉडल है उसमें भी आपको काफ़ी डिफरेंस मिलता है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसका भी ब्राइटनेस लेवल मैंने फुल पे रखा हुआ है और जो T500+ है इसका भी ब्राइटनेस लेवल मैंने फुल पे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं HD डिस्प्ले होने के बावजूद कितना फ़र्क है दोनों में। तो ज़ाहिर है वो वाला इसका प्रीवियस मॉडल है और ये लेटेस्ट मॉडल है, तो हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। और तो आज की अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है, और इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंशाल्लाह आप किसी और नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।